हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2021 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 हिंदी का पेपर किस प्रकार से पूछा जाएगा। यानी कि अगर आप क्लास 12 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम 2021 बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किए गए क्लास 12 हिंदी के मॉडल पेपर को जानेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस भाग से पूछे जाते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका पूर्णांक होता है, ठीक है, पूरा नंबर वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। बेसिक जानकारी तो आपको पता है। अब देखिए क्या होता है, आपका किस प्रकार से पेपर पूछा जाता है। तो देखिए, पहले दिया गया है निर्देश कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से पूछा जाएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इनका आंसर कैसे देना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये खंड का, यानी कि जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो 2 खंड में डिवाइड होगा, खंड का और खंड खा। ठीक है, खंड का में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। ये हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य से होगा। देखिए, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपका ये है हिंदी गद्य साहित्य के 5 प्रश्न, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर के 5 प्रश्न आपके फर्स्ट क्वेश्चन में होंगे। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका वो भी ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय होगा। ये हिंदी पद्य साहित्य से होगा, जो कि 5 क्वेश्चन इसके भी होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात की जाए तो 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद आपका जो तीसरा प्रश्न आता है यहाँ पर, वो देखिए क्या है। तो देखिए, तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर, ठीक है, ये दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि कुछ इस प्रकार के गद्यांश रहेंगे, किसी भी चैप्टर से लिया जा सकता है हिंदी गद्य के। ठीक है, जैसे देखिए ये दिया गया है, ये आपका एक गद्यांश है, पैसेज है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5, 2 नंबर के, यानी कि पाँचों क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 10 नंबर आपको मिलेगा। देखिए, 10 नंबर यहाँ पर लिखा होता है। अब मान लीजिए आप ये पैसेज नहीं जानते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक ये, या तो ऊपर वाला कीजिए या तो इस गद्यांश को कीजिए। ठीक है, 2 में से किसी एक को आपको करना होगा। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन सेम उसी तरह होंगे, इसके लिए भी 10 मार्क। ठीक है, यानी कि दोनों में से किसी एक को करेंगे, आपको 10 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, एक ही को आपको करना है। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा आता है पद्यांश। तो गद्यांश तो हो गया गद्य से, अब पद्य से क्या आएगा, तो पद्यांश इससे पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे आपको जो है पंक्तियाँ दे दी जाएंगी। अब इनमें क्या करना होगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम वही चीज़, इसमें भी नीचे क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, जैसे ये दिया गया है आपका, ये पूरी पंक्तियाँ थी, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 2 नंबर इसके लिए भी, यानी कि 10 नंबर। अब मान लीजिए आपको ये वाला पद्यांश नहीं आता है, तो इसमें भी अथवा लगा होता है, दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं। देखिए, अथवा लगाकर ये वाला पद्यांश दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए अथवा लगा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन होंगे, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला, दोनों के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, किसी एक को आपको करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए 5वां क्वेश्चन जो हमारा होगा ये जीवन परिचय है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि 3 आपके पास लेखक रहेंगे। ठीक है, हिंदी गद्य के, इनमें से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखना है, यानी कि जीवन परिचय लिखना है। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, 3 में से किसी एक को आप कर सकते हैं। ठीक है, शब्द सीमा जो होगी 80 शब्द में आप इसे लिख सकते हैं, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खा देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जीवन परिचय ये भी है, लेकिन पद्यांश पद्य का है। ठीक है, इसमें भी 3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जैसे दिया गया मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देकर उनकी कृतियों को लिखना है, यानी कि रचनाओं को। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो 3 में से किसी एक को आपको करना होता है। 6वां देखिए, आपके पास है खंड काव्य, सॉरी ये आपका है कहानी। पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। या आप ये नहीं जानते हैं तो नीचे कर सकते हैं, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को करेंगे, आपको 5 नंबर दिया जाएगा। जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द का है। ठीक है, अब देखिए 7वां हमारा क्वेश्चन आता है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये खंड काव्य में है मुक्त यज्ञ, तो इसमें ऊपर वाले या तो अथवा लगा हुआ है नीचे, इन दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं, 5 नंबर आपको मिलेगा। या सत्य की जीत आप में है तो आप कर सकते हैं, रश्मि रथी है तो कर सकते हैं। ठीक है, जो आप में है वो आप कर सकते हैं। याद रखना आपको कि मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है
इसमें या तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए या तो अथवा जो लगा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक को करना है 5 नंबर, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब देखिए आगे हमारा आ जाता है खंड खा। खंड का में आपसे क्या होगा, हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, इस सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। खंड खा में क्या होगा, पहले संस्कृत पूछा जाएगा। देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है जो वहाँ पर था। इसमें क्या होगा, हिंदी का एक पैसेज ले लिया जाएगा संस्कृत का, ठीक है। या तो आप इसे कीजिए, क्या करना है आपको, संदर्भ लिखना है। संदर्भ का मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और हिंदी में इसका अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। मान लीजिए ये नहीं पता है तो एक ऑप्शन आपके पास और है, या तो आप इसको कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर आपको मिलेगा। समझ में आया, या तो ये अथवा लगा हुआ है, जो आपको पता है कर सकते हैं। अगला देखिए, ये है खा। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपके पास 2 श्लोक दिए रहेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों श्लोक में जो भी आपको पता है उसका आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए भी 7 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये वाला आपको पता है तो इसका आप लिखिए संदर्भ और अनुवाद कीजिए। संदर्भ का मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से, ठीक है। 9वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, तो इनमें से किसी एक का, ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ लिखकर, इनमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है, जिसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। अब ये सब आपको पता होगा कि किस प्रकार से वाक्य प्रयोग करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का, कैसे इसको लिखते हैं, तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 10वां देखिए क्वेश्चन इसका का है फंद विच्छेद, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि बहुविकल्पीय। निम्न शब्दों में के संध विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि संध विच्छेद आपसे पूछा जाएगा रमेशा का संध विच्छेद है, कौन सा सही है, का खा गा घा कौन सा सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना होगा। तो इसके 3 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। सही आप करेंगे तो। खा देखिए, ये है आपका विभक्ति और वचन, ये भी बहुविकल्पीय होगा। जैसे पूछ लिया गया आत्मनों में विभक्ति और वचन है, कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन है, ठीक है। तो ये आपको सही आंसर देना है। 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। अगला देखिए 11वां है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यानी कि ये आपका बहुविकल्पी ये भी रहेगा। जैसे अभिराम अभिराम है, ठीक है, इसका का सही है, खा सही है, गा खा कौन सा सही है। तो जैसे का वाला सही है, मान लीजिए सुंदर और लगातार, तो अगर आप करते हैं तो सही है, तो 1 नंबर आपको मिलेगा। यानी कि कितने क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन होते हैं, एक फर्स्ट उधर था, एक ये 2, तो 2 नंबर इसके लिए भी मिलता है। खा देखिए, निम्न शब्दों में से किसी एक शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। यानी कि कपि है, जैसे पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, ठीक है। दिज है, अली है, इन शब्दों में से किसी एक का, इन तीनों में से किसी एक का पर्यायवाची शब्द लिखिए, 2 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। गा देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो कि बहुविकल्पीय टाइप का पूछा गया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसके भी बहुविकल्पीय रहेंगे, 2 आपको नंबर मिलेगा। जैसे देखिए, जिसे जाना ना जा सके, ठीक है, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है, तो उसके लिए आपको 2 नंबर। घा देखिए क्या है हमारा, निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि 4 वाक्य आपके पास रहेंगे, इसे हम कहते हैं वाक्य संशोधन, ठीक है। 4 वाक्य रहेंगे, जैसे कौन में दोष नहीं होता, या आप लिख सकते हैं इसका सही किसमें दोष नहीं होता, ठीक है। बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। तो ये आपके पास 4 रहेंगे, 4 में से किन्हीं 2 को करना है, 2 नंबर आपको दिया जाएगा। अब देखिए 12वां हमारा क्वेश्चन आएगा रस छंद अलंकार। तो देखिए क्या है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस के अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि या तो आप श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण लिख सकते हैं, या करुण रस, इन दोनों में से किसी एक का आपको लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। खा देखिए अलंकार, अनुप्रास अलंकार अथवा श्लेष अलंकार, इन दोनों में से किसी एक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखना, यानी कि परिभाषा को आपको उदाहरण के साथ लिखना है, 2 नंबर, ठीक है। गा है चौपाई अथवा कुंडलियाँ, छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। यानी कि चौपाई या तो आप कुंडलियाँ, इन दोनों में से किसी एक का परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना है, 2 नंबर। तो रस छंद अलंकार मैं एक वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, सभी रस सभी छंद सभी अलंकार, तो वो आप जाकर देख सकते हैं सर्च करके, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद हेतु नियुक्त हेतु विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। या आप अथवा वाला कर सकते हैं, ये वाला अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक का एक पत्र लिखिए। तो 6 नंबर इसके लिए आपको मिलते हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक पर आपको पत्र लिख देना है। लास्ट हमारा आता है निबंध, ठीक है, 9 नंबर का पूछा जाता है।
तो निम्न विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। इन पांचों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है अपनी भाषा में, ठीक है, जिसके लिए 9 नंबर आपको मिलेगा। तो टोटल ये आपका हो जाता है 100 मार्क, जिसमें खंड का से आपसे 50 मार्क, ठीक है, और खंड खा से 50, 50-50 यानी कि 100 मार्क। तो इस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाएगा, इस प्रकार से आपको आंसर देना होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इस मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करके भी आपको दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।